सर्व सद्गुण संपन्ना गीता भक्ति परायणा भवितुं जीवनेऽस्माकं जागृता बालका वयम् उत्थाने राष्ट्रधर्मस्य विज्ञानदृष्टिमाशिता विवेकानन्द मार्गेण वयं सर्वे समर्पिताः। अनुज, अनुज बेटा उठो, चलो दादाजी बुला रहे हैं। मम्मी थोड़ी देर सुनो दो ना प्लीज। नहीं नहीं, चलो चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ और दादाजी के पास जाओ। चलो, गुड बॉय। चलो चलो। गुड मॉर्निंग दादाजी। अनुज, ओम कहा करो। जब तुम किसी को गुड मॉर्निंग कहते हो तो तुम उसके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते, पर जब तुम ओम कहते हो उसमें से निकलने वाला कॉस्मिक साउंड हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है और उसके उच्चारण से बोलने वाला और सुनने वाला दोनों को ऊर्जा मिलती है। आप भी ना दादाजी। क्यों, मेरी बात सही नहीं लग रही है? अगर ऐसा है तो यूनिवर्स के निर्माण की बिग बैंग थियरी पढ़ लो। और वैसे भी आजकल के बच्चे साइंस पे ज्यादा यकीन करते हैं। पढ़ लूंगा दादाजी, अगर टाइम मिले तो। चलो अनुज, मेरे साथ कपालभाति करो। अनुज, अनुज, कर दो ना दादाजी। मैं जानता हूं तुम्हें सुबह उठकर प्राणायाम करना अच्छा नहीं लगता, पर प्राणायाम और ध्यान से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और हम हमारी अंदर की शक्तियों को पहचान पाते हैं। जी दादाजी, पर मैंने तो किसी के अंदर नहीं देखी ऐसी अंदरूनी शक्तियां। ऐसे बहुत से महान पुरुष हैं जिनके पास ऐसी शक्तियां थी। तानसेन का नाम सुना है? उनके पास भी ये शक्तियां थी। वो अकबर के नौरत्न वाले फेमस सिंगर? हाँ, अगर तानसेन अपने संगीत की शक्ति को नहीं पहचान पाता तो क्या मैं तुम्हारे सामने बैठ के उनसे मिसाल दे पाता? उन्होंने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से बढ़ाया, सजाया और संवारा। उनकी एकाग्रता बुझे दीपक को भी जला देती थी। वो अपनी मन की शक्ति से राग मेघ मल्हार गाकर बारिश को बिन मौसम बरसने के लिए मजबूर कर देते थे। तो क्या हम हमारे जीवन के लक्ष्यों को नहीं पा सकते?
अब मैं जाऊँ दादाजी? रुको, 5 मिनट और। इंसान और वस्तुओं में भेद समझाने वाला पहला शब्द है चेतना, और इस चेतना को जानना ही आध्यात्म है, या सरल शब्दों में कहें तो स्वयं को जानना ही आध्यात्म है। आध्यात्म एक बहुत बड़ा और कठिन विषय है। इसे छोटी उम्र में समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लक्ष्य जितना बड़ा हो हमें अपनी कोशिश उतनी जल्दी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि हर आने वाला पल हमें अपने लक्ष्य से एक कदम पीछे कर देगा। वैसे भी एक छोटे बीज को मिट्टी में बोकर ही एक बड़े पेड़ की उम्मीद की जाती है, और अगर ये बीज आध्यात्म की मिट्टी में बोया जाए तो इसकी जड़ें एक बार फिर सारी दुनिया में फैल सकती हैं। मैम आपने बुलाया था? हाँ, मैंने बुलाया था। तुम तीनों के लिए गुड न्यूज है, तुम्हारा सिलेक्शन इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन के लिए हो गया है, जिसमें जीतने वाली टीम को स्कॉलरशिप मिलेगी। रियली मैम? यस। और इस कंपटीशन में आर्ट्स, साइंस, हिस्ट्री, अध्यात्म, माइथोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, सिनेमा, ज्योग्राफी, इनमें से किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे पास 1 मंथ है अभी प्रिपेयर करने के लिए। इतने सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करेंगे मैम? तुम लोग आपस में सब्जेक्ट्स डिवाइड भी कर सकते हो, तो ज्यादा आसानी होगी तुम्हें तैयारी करने में। ठीक है मैम, तो मैं माइथोलॉजी, कल्चर और अध्यात्म कर लेता हूँ। ठीक है। मैं आर्ट्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी कर लूंगा। ओके, तो तुम स्पोर्ट्स, सिनेमा और साइंस ले लो। तुम्हें वैसे भी साइंस में इंटरेस्ट है ना अनुज? जी मैम। ठीक है, तो चलो फिर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। पूज्य महाराज जी कहते थे, सदगृहस्थ आश्रम में रहते हुए ग्लानि होने लगे, अश्रुपात होता हो, कंठ अवरुद्ध होता हो, तो समझना कि अरे आ गए अनुज। आरंभ हो गया। मम्मी, आपको नहीं लगता कि हमारा घर किसी आश्रम से कम नहीं है? मतलब सुबह सुबह 5 बजे ओम ओम, फिर हम तपस्वी लोग योगा और प्राणायाम करते हैं, और दिन भर महाभारत, रामायण और भगवत कथा सुनते हैं, और बचे कुछ टाइम में दादाजी अपनी मधुर वाणी में रहीम, कबीर और मीराबाई की दोहे सुनाते हैं। मम्मी, आपको नहीं लगता कि किसी को अपने मन मुताबिक कभी कुछ देखने के लिए मिलना चाहिए? ये सब भी जरूरी है अनुज, और पापा जी ने कभी भी हमें अपने मन मुताबिक कुछ देखने के लिए मना किया है। और वैसे भी तुम शाम को 2-3 घंटे टीवी देखते हो ना, अब हर वक्त तो नहीं देख सकते ना। सॉरी मम्मी, मैं तो भूल ही गया था कि आप तो दादाजी से दीक्षा ले चुकी हैं। उनके सपोर्ट में तो बोलोगी ही ना। रुक, अभी तुझे बताती हूँ। अनुराग में ये सब कुछ आ जाता है, उसमें धर्म, नियम, सत्संग, भाव सभी विद्यमान होंगे। अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है। दादाजी, थोड़ी देर म्यूजिक चैनल या कोई कार्टून लगा दो ना। बस ये भगवत जी का आखिरी अध्याय चल रहा है, इसके बाद देख लेना। तू आगे प्लीज ना दादाजी। वो देखता है कि इन मधुर। ये लो, तुम आजकल के बच्चे भी ना सिर्फ कार्टून के पीछे पड़े हो, लेकिन तुम्हें अगर कोई पूछ लेना कि राजा परीक्षित कौन थे तो बता नहीं पाओगे। सॉरी दादाजी। बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी संस्कृति को भूल जाओ। भारतीय संस्कृति और साहित्य इतने विशाल और प्रामाणिक है कि इसके महत्व को विदेश के लोग भी समझ रहे हैं और उस पर रिसर्च भी कर रहे हैं, तो हम उससे कैसे विमुख हो सकते हैं? अपनी संस्कृति और आध्यात्म को जानकर स्वामी विवेकानंद ने सिर्फ 31 साल की कम उम्र में ना सिर्फ अपने देश में बट विदेश में भी अपने ज्ञान का लोहा मनवा लिया था। शक्ति, तेज और बुद्धि की ऐसी ताकत किसी में भी आ सकती है, तुम में भी।
देखा, मैंने कहा था ना मेरा निशाना लग जाएगा। पर मैंने क्या कहा था, जिसका 3 बार लगातार निशाना लगे वो है विनर। पर तुम दोनों का तो एक ही बार लगा। चलो लाओ, मेरी चांस है। ऐसे कह रहा है कि सारे के सारे निशाने इसके लगेंगे। ध्यान से खेलना। लो, मार। ओह, यस! मैंने कहा था ना नहीं लगेगा। और 2 चांस बाकी है। मार। अब तो मार के रहूंगा। यस! लो, ध्यान से मार, लास्ट चांस है, याद है ना? यस! यस! मैंने कहा था इतना भी आसान नहीं है। क्या खेल रहे हो बच्चों? हम निशान लगा रहे दादाजी। अच्छा, मैं भी लगाऊंगा निशाना तो। आप रहने दीजिए दादाजी, मेरा तो एक भी बार नहीं लगा, आपका क्या लगेगा? अरे बॉल तो लाओ, ये लो। देखते हैं। पहले मुझे ये बताओ कि जीतने वाले को मिलेगा क्या? दादाजी, जो जीतेगा वो हारने वालों से जो चाहे वो करवा सकता है। वाह, तब तो बड़ा मजा आएगा। चलिए, अब आपकी चांस है। आपको लगातार 3 बार उसे गिराना है। मेरा एक बार, राहुल का एक बार, और इसका तो एक भी बार निशाना नहीं लगा। चलो देखते हैं। यस! लग गया? लग गया, देखा? चलो लाओ दूसरी बात। दादाजी, दूसरी बार ना आपको 5 कदम पीछे जाके मारना है। हाँ, 5 कदम पीछे जाना पड़ेगा। हाँ, 5 कदम। 1 2 2 3 3 4 5, ठीक है? दूसरी बार भी लग गया? दूसरी बार भी लग गया, देखा? चलो चलो जल्दी, तीसरी बार भी तो लगाना है। लीजिए दादाजी, हो गया। दादाजी, तीसरी बार ना और 5 कदम पीछे। हाँ, और 5 कदम। हाँ, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, बस। अब यहाँ से मारिए। यस! यस! तीसरी बार भी लग गया? 3rd टाइम, देखा कैसा लग गया? ये कैसे किया आपने दादाजी? ये सब बाद में, पहले मुझे ये सोचने दो कि तुम तीनों से करवाना क्या है। चलो तीनों कुकड़ू बोलो। चलो मेरे मुर्गों, अब आइसक्रीम खिलाता हूँ। चलो सच दादाजी? चलो 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 चलो, आओ 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 आओ। दादाजी, आपने बताया नहीं कि कल आपका निशाना 3 बार सही कैसे लगा? क्या टेक्निक लगाई थी आपने? अरे बेटा, वही टेक्निक जो मैं तुम्हें हर रोज सिखाया करता हूँ। ध्यान और एकाग्रता, ये सब उसी का नतीजा है। सिर्फ ध्यान और एकाग्रता से निशानेबाजी? मैं नहीं मान सकता। बेटा, ध्यान और एकाग्रता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। संजय का नाम सुना है? संजय ने अपने ध्यान और एकाग्रता की शक्ति से धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई हो रही थी ना, उसका लाइव टेलीकास्ट सुना दिया था। हो सकती है इससे बड़ी कोई टेक्नोलॉजी। और अभिमन्यु ने अपने ध्यान की शक्ति से गर्भ में सुने चक्रव्यूह भेदने की प्रोसेस को रिकॉल कर लिया था, रिकॉर्डिंग की तरह। दादाजी, आप भी ना कितने पुराने पुराने एग्जाम्पल देते हो। बेटा, फिर पृथ्वीराज चौहान का एग्जाम्पल ले लो,
वो तो इतने पुराने नहीं है ना, उनको तो तुम अपनी हिस्ट्री बुक में पढ़ते भी रहते हो। उनका तो मानोगे ना? हाँ, पर उन्होंने क्या किया था? पृथ्वीराज चौहान को जब मोहम्मद घोरी ने धोखे से बंदी बना लिया था और गरम सलाखों से उनकी दोनों आंखें फोड़ दी थी, तब एकाग्रता और ध्यान की शक्ति से पृथ्वीराज चौहान ने अपने दोस्त चंद्रवरदाय के बताए शब्दों पे अमल कर दूर बैठे मोहम्मद घोरी को बाण से मार गिराया था। 4 बांस 24 गज, अंगुल अस्त्र प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चुको चौहान। यही है असली शक्ति। कोई मशीन भी इस तरह कैलकुलेट करके सही बाण नहीं चला सकती जैसे पृथ्वीराज चौहान ने चलाया था। ऐसा क्या देख रहे हो? हिस्ट्री की किताब उठा के देख लो। सब सामान निकल लिख लो, काम हो गया। दादाजी मुझे अपनी बातों और सोच से कन्विंस करते रहते हैं, पर विचारों और सोच से क्या होता है? कुछ बदलता तो नहीं है ना? सोच दिशा और दशा दोनों को बदल सकती है। साइंस भी इस बात को मानता है। हम आज जो हैं वो हमारी सोच ने हमें बनाया है। हम कल वो हो सकते हैं जो हम आज अपने बारे में सोचेंगे। शब्द मिट जाते हैं लेकिन उसके पीछे के विचार और सोच दूर तक साथ चलते हैं। अच्छी सोच और विचार विषम परिस्थितियों में भी हमारे मनोबल को थामे रखती है और दिशा और दशा को बदलने के लिए विवश कर देती है। आज सिखाई दादाजी की ये बातें अनुज के समझ के बाहर हैं, लेकिन एक ना एक दिन अनुज पर इन बातों का प्रभाव निश्चित है। बस 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 गेम खेलने में मजा आया ना? हाँ। क्या दवाई भी क्या था? हाँ। राहुल, हाँ हमें कैसे भी करके कंपटीशन जीतना ही होगा, मनीष के लिए, वरना उसे किसी और स्कूल में जाना पड़ेगा। क्यों? आज ऑफिस वाले सर उसे कह रहे थे कि उसकी पूरी टर्म की स्कूल फीस बाकी है। अगर उसने फीस नहीं भरी तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। इसलिए हमें कंपटीशन जीतना होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे अनुज। क्या पढ़ूं? पता नहीं कल क्या पूछेंगे क्विज में। क्या हुआ योद्धा, कल की परीक्षा के लिए तैयार? मुझे डर लग रहा है दादाजी। अरे ये तो अच्छी बात है, क्योंकि असफलता का डर ही सफलता की ओर लेके जाता है। रानी लक्ष्मीबाई को झांसी छीन जाने का डर ना होता तो वो कभी अंग्रेजों के सामने अकेले लड़ पाती। अंग्रेजों का गुलाम बनना उनके लिए सबसे बड़ी असफलता थी, जिसे उन्होंने अंतिम समय तक नहीं स्वीकारा। और मैं जानता हूं तुम कल अपनी परीक्षा में अच्छा ही करोगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा दादाजी। वेरी गुड। अरे वाह, तुम लोग आ गए। मैम, आज हमारी टीम जीत गई। हाँ मैम, और आज हमारी टीम सिर्फ अनित की वजह से जीती है। उसने सारे क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही दिए। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अनुज, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बेटा, सही में। चलो चलो, ये गुड न्यूज हम प्रिंसिपल मैम को बताते हैं। हाँ चलो चलो, चलो, चलो। टीम सी को कॉन्टेस्ट में बने रहने के लिए और जीतने के लिए आखिरी 5 प्रश्नों के सही जवाब देने होंगे। तो ध्यान से सुनिए, ये दोहा किसने लिखा है? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। कबीरदास जी ने कहा है। कबीरदास। राइट आंसर।
ओके, अगला क्वेश्चन है, धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के युद्ध का आंखों देखा हाल किसने सुनाया था? संजय ने अपने ध्यान और एकाग्रता की शक्ति से धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई हो रही थी ना, उसका लाइव टेलीकास्ट सुना दिया था। संजय। वेरी गुड। थर्ड लास्ट क्वेश्चन, जो शायद कुछ टीम्स के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तानसेन द्वारा किस राग के गाने से बिन मौसम बारिश हो जाती थी? वो अपनी मन की शक्ति से राग मेघ मल्हार गाकर बारिश को बिन मौसम बरसने के लिए मजबूर कर देते थे। राग मेघ मल्हार। वेरी नाइस टीम सी। और इसी के साथ टीम सी की गेम में वापसी हो गई है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पूरे सिनेरियो को बदल सकता है, सो प्लीज बी अलर्ट एवरीवन। हमारे ब्रह्मांड या यूनिवर्स की उत्पत्ति की थ्योरी को हम किस नाम से जानते हैं? क्यों, मेरी बात सही नहीं लग रही है? अगर ऐसा है तो यूनिवर्स के निर्माण की बिग बैंग थियरी पढ़ लो। बिग बैंग थ्योरी। अनबिलीवेबल, राइट आंसर। टीम सी ने तो गेम को बदल ही दिया है। टीम ए और टीम सी के बीच टाई हो गया है। लास्ट एंड टाई ब्रेकर क्वेश्चन के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई टीम बजर प्रेस कर गलत जवाब देती है तो दूसरी टीम अपने आप जीत जाएगी। यहाँ सिर्फ आपके दिमाग की ही नहीं बल्कि आपकी एकाग्रता की भी परीक्षा है। तो आखिरी प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज चौहान को जब मोहम्मद घोरी ने धोखे से बंदी बना लिया था और गरम सलाखों से उनकी दोनों आंखें फोड़ दी थी, तब एकाग्रता और ध्यान की शक्ति से पृथ्वीराज चौहान ने अपने दोस्त चंद्रवरदाय के बताए शब्दों पे अमल कर दूर बैठे मोहम्मद घोरी को बाण से मार गिराया था। चंद्रवरदाय। राइट आंसर। ये लीजिए पापा जी आपकी चाय। अरे आ गया अनुज। और कंपटीशन का क्या हुआ? अरे होना क्या है, जीत गया हमारा अनुज। अरे आपको कैसे पता चला दादाजी? मुझे पूरा विश्वास था कि तुम ही जीतोगे। दादाजी आपको पता है, जब कंपटीशन शुरू हुआ ना तो मुझे कुछ भी याद नहीं था, पर जैसे टीचर ने क्वेश्चन पूछना शुरू किया मुझे एक एक करके सारे आंसर याद आ गए। बेटा, रोज सुबह सुबह मैं तुम्हें जो योगा सिखाता हूँ ना, ये उसी का नतीजा है। तुम्हारी याददाश्त भी पहले से तेज हो गई है और इसीलिए तुम्हें सारे आंसर्स याद आ गए। हाँ दादाजी, और आप जानते हैं जो आप मुझे बताते रहते थे ना हमारे महापुरुषों के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में, आधा से ज्यादा क्वेश्चन तो उसी में से आए थे। अच्छा, थैंक यू दादाजी, थैंक यू सो मच। मैं आपकी वजह से ही जीता हूँ। अब तो मान गए ना कि योग में कितनी शक्ति है। हाँ दादाजी। और दादाजी कल से आप नहीं, मैं आऊंगा आपको जगाने योग के लिए। अरे वाह बेटा वाह, प्राउड ऑफ यू। शक्ति हमारे अंदर ही छुपी होती है, लेकिन हम तब तक उसका विश्वास नहीं करते जब तक हम उसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं देख लेते। उसी तरह योग, ध्यान और प्राणायाम भारत की मिट्टी में प्राचीन काल से रचे बसे हैं। इंसान भी इसी मिट्टी का बना है। मिट्टी का बर्तन चाहे कोई भी आकार क्यों ना ले ले, पर वो अपनी पहचान मिट्टी से अलग नहीं बना पाता। कहलाता तो वो मिट्टी का बर्तन ही है। उम्मीद है आप और हम ध्यान, योग और प्राणायाम जैसी संजीवनी को अपनाकर अपने तन और मन को स्वस्थ बनाएंगे और अपने अंदर की शक्तियों को जान पाएंगे।